हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइबर सिक्योरिटी एंड आईटी ट्रेनिंग में। हमने देखे थे लास्ट क्लास में लिनक्स क्या होता है, आरएचएल क्या होता है, इसका वर्जन कौन सा चल रहा है अभी, एंड दी वन मोर थिंग कि हमने थोड़ी सी बेसिक कमांड्स देखे थे, यूज़र क्रिएट करना, टीटीवाइज वगैरह देखे थे। तो हम इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर से एक रिवीजन करेंगे हम लोग। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा 4-5 जो बेसिक कमांड्स हम लोग देखने वाले हैं। सो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो ये देखे थे हमने, वेयर इज़ माई पेन, या हमने देखे थे कि लाइनक्स क्या है। ओके, हमने इसको इंस्टॉल किए थे, बेसिक हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स देखे थे हमने, राइट। प्रोसेसर, रैम देखे थे हमने, और राइट। उसके बाद हमने क्या किए थे कि लाइनक्स के वर्जन्स देखे थे कि कौन कौन सी फैमिली है इसकी, राइट। उसके बाद मशीन देखे थे हमने कि फिजिकल मशीन में हम इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, वर्चुअल में कैसे चलाएंगे हम, वर्चुअली जैसे हम चला रहे हैं अभी VMware में, ऑल राइट। इसके कुछ हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो मैंने बताया था आपको, VMware। ओके, हमने डाउनलोड किए थे, इंस्टॉल किए थे। उसके बाद इसको OS को इंस्टॉल किए थे हमने, ऑल राइट। उसके बाद हमने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट किए थे, है ना। उसके बाद हम देखते हैं हमने पावर ऑन किए थे, उसके बाद, है ना। पावर ऑन करने के बाद टर्मिनल देखे हमने क्या होता है, बैश शेल क्या होता है, लाइनक्स की कुछ बेसिक कमांड्स देखे थे, है ना। हम इसको वर्चुअल बॉक्स में चला सकते हैं, हाइपर वी में उसमें चला सकते हैं, KVM और भी बहुत अदर सॉफ्टवेयर्स होते हैं इसके, आप लोग देख लेना। बाकी VMware मैं सजेस्ट करूँगा क्योंकि चलता भी अच्छा है। और एक तो ये है कि इसका प्लेयर वर्जन आप डाउनलोड नहीं करना, ठीक है। प्लेयर वर्जन अगर आप डाउनलोड करते हो तो उसमें क्या है कि काफ़ी सारी चीज़ें चलती नहीं हैं, और फिर स्टूडेंट्स के ऐसे कॉल्स और ऐसे मेल्स आते हैं कि अभी चल नहीं रहा है, प्लेयर काम नहीं कर रहा है। तो प्लेयर नहीं करना है, अपन को वर्क स्टेशन डाउनलोड करना है, ठीक है। उसके बाद हमने देखे थे कि टर्मिनल क्या होता है। टर्मिनल इज़ एन इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस होता है, ओके। GUI बेस्ड होता है, TTY2 ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, ठीक है। उसके बाद कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस होता है। टर्मिनल देखे थे हमने क्या होता है, कंसोल टाइप क्या होते हैं, कि TTY टाइप क्या होते हैं, टेली टाइप इसको बोलते हैं हम, ठीक है। पहला जो होता है हमारा लॉगिन स्क्रीन के लिए होता है, सेकंड जो होता है ग्राफिकल स्क्रीन के लिए होता है, राइट, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI के लिए, ठीक है। और ये हमने कुछ कमांड्स देखे थे, ऑल राइट। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ इसमें। तो ये सारी चीज़ें हमने देखे थे। आज हम देखने वाले हैं बेसिक कमांड्स। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक कमांड से। अब जैसे सपोज़ हमारे पास लाइनक्स में होता है टर्मिनल, ठीक है। विंडोज़ में क्या होता है हमारे पास, CMD। अब अगर मैं CMD में एक कमांड टाइप करता हूँ LS, तो ये कमांड नहीं चल रही है। क्या लिखा आ रहा है कि LS इज़ नॉट रिकग्नाइज एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ऑपरेबल प्रोग्राम और बैच फाइल। क्यों? क्योंकि ये कमांड इसके लिए बनाई ही नहीं गई है CMD के लिए। क्या होता है कि हर एक जो यूज़र इंटरफेस होता है, ठीक है, जैसे कमांड है, कोई भी कमांड हम रन कर रहे हैं तो उसमें ये है ही नहीं ना, मतलब उस प्रोग्राम दिया ही नहीं गया है। मतलब अब जैसे इसके लिए अगर मैं LS के लिए एक और कमांड होती है, एक CMD के लिए होती है कमांड, ये DIR, अगर मैं एंटर करूँगा तो ये देख लीजिए यहाँ पे कमांड रन हो गई है, ठीक है। अब मैं इसको बंद करता हूँ, लेके चलता हूँ अपनी मशीन के ऊपर आपको। सो मैं आ गया हूँ अपनी मशीन में। सो मैं यहाँ से ओपन करता हूँ अपना टर्मिनल, ओके। इसको मैं मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ Ctrl+++ के साइन से, ठीक है। अभी आपको अच्छे से विजिबल होगा। अब मैं यहाँ पे एक कमांड टाइप करता हूँ, मुझे ये देखना है कि मैं कौन से यूज़र से काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे कोई भी अपन यूज़र से काम कर रहे हैं तो यूज़र नेम तो होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। बिना यूज़र नेम के यूज़र कहाँ से आया, राइट। तो मैं क्या कमांड टाइप करूँगा यहाँ पे, हु एम आई। इसका मतलब तो आप जानते ही होंगे कि मैं कौन हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से कमांड को फायर करूँगा, तो यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे लिखा आ रहा है कि अर्श, ये मेरा यूज़र नेम है, एंड दिस इज़ द कमांड विच वी हैव टू फायर टू सी द यूज़र नेम, ओके। एंड नाउ मैं क्या करूँगा, मुझे ये देखना है कि LS कमांड यहाँ पे चल रही नहीं चल रही है, राइट। LS कमांड किस लिए होती है, चीज़ों को लिस्ट करना कि क्या क्या डायरेक्टरीज़ हैं, फोल्डर्स हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग जो सॉरी, हम लोग विंडोज़ में देखते हैं कि विंडोज़ में क्या होता है कि फ़ोल्डर बोलते हैं हम लोग, ठीक है, फाइल को फाइल ही बोलते हैं, है ना। बट इन लाइनक्स में क्या होता है
कि जो भी जितने भी सारे फोल्डर्स होते हैं इनको हम डायरेक्टरी कहते हैं, फर्स्ट थिंग। एंड द सेकंड वन इज़ हम उसको क्या बोल देते हैं, हर चीज़ फाइल है, हर चीज़ लाइनक्स में, ये चीज़ ध्यान रखना। कोई भी अगर आपसे पूछे कि यार विंडोज़ में हम इसको फोल्डर बोलते हैं और लाइनक्स में हम क्या कहेंगे, तो लाइनक्स में हम उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्टरी, राइट। सो नोट दिस पॉइंट। एंड मैंने आपको बताया था कि CMD में हमारी LS कमांड नहीं चल रही थी, है ना, dir कमांड चल रही थी। ऑलराइट, अब इसके बाद क्या होता है, इसका भी एक अपडेट वर्जन आ गया था जिसको हम क्या बोलते हैं, पावर पॉइंट। विंडो नहीं निकाला था ये, विंडो के लिए ये देख लीजिए, विंडोज़ पावर शेल, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक कमांड टाइप करता हूँ LS, तो LS तो चल गई। अब मैं यहाँ पे LS-L चलाऊँ तो नहीं चल रही, क्यों, क्योंकि इसमें वो प्रोग्राम है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे चलाऊँ LS-L, तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि जितनी भी कमांड, ये जो कमांड है हमारी LS-L, ये चल गई है यहाँ पे, और ये रहा उसका आउटपुट कमांड का जो मैं निकाल के दी है उसने, ठीक है। ये जितने भी है, ये ब्लू जो हमको दिख रहे हैं ब्लू बॉक्स में, ये सब क्या है, ब्लू फॉन्ट कलर में, ये हैं हमारे डायरेक्टरीज जिसको हम फोल्डर कहते हैं विंडोज़ में, विंडोज़ लैंग्वेज में, ओके। एंड नाउ मुझे क्या करना है, मैं यहाँ से सबसे पहले तो आपको ये बताता हूँ कि सुपर यूज़र में लॉगिन करने के लिए कमांड होती है su-root, ठीक है। ये टाइप करूँगा और इसको हिट करूँगा अगर, तो ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा कि पासवर्ड क्या है आपके सुपर यूज़र का। तो मैं यहाँ से पासवर्ड दे के इसको एंटर करता हूँ, ये देख लीजिए आ चुका हूँ मैं अपने सुपर यूज़र में। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा यूज़र नेम, ये होता है हमारा यूज़र नेम, और ये जो होता है हमारा @ का सिंबल, इसको हम कहते हैं सेपरेटर। ये हमारा सेपरेटर है। एंड ये जो है ना लोकल होस्ट, ये हमारा मशीन नेम है, मशीन नेम, या हम इसे होस्ट नेम भी बोल सकते हैं। क्या होता है, कई बार इंटरव्यूज़ में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ एक बार रिपीट करके। ये जो टिल्ड का सिंबल होता है ना, ये जो सिंबल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग डायरेक्टरी, वर्किंग डायरेक्टरी, ऑलराइट। और ये जो हैशटैग होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एनी आइडिया। जो हैशटैग होता है ये हमको बताता है कि हम कौन से यूज़र से काम कर रहे हैं, ऑलराइट। लाइक अभी मैंने लोकल यूज़र से मैं जब काम कर रहा था, ये लोकल यूज़र है अर्श, ठीक है, तो इसका सिंबल क्या था यहाँ पे, डॉलर, है ना। और अगर मैं जब सुपर यूज़र से काम कर रहा हूँ, रूट यूज़र से, तो यहाँ पे कौन सा सिंबल आ रहा है, हैशटैग का। तो अगर कोई पूछे आपसे कि ये हैशटैग क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप क्या बोलोगे कि ये बताता है आपको कि आप किस यूज़र से काम कर रहे हो, ओके। सुपर यूज़र या फिर नॉर्मल यूज़र से अगर आप काम कर रहे हो, रेगुलर यूज़र से, तो ये डॉलर का साइन बनाएगा। और अगर आप सुपर यूज़र से काम कर रहे हो, रूट से, तो ये वाला सिंबल बनाएगा हैशटैग का, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कोई भी आपसे जैसे इंटरव्यू में करे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस कि जिस यूज़र से आप काम कर रहे हो वो यूज़र का नेम बताओ, तो आप ये बता सकते हैं उनको कि ये यूज़र नेम है, ये जो @ होता है ये सेपरेटर होता है, ऑलराइट। लोकल होस्ट हमारी मशीन का नाम होता है। तो मैं इसको चेंज करके ही बता देता हूँ आपको मशीन के नेम को, इसके लिए भी हमारे पास एक कमांड होती है, ठीक है। अब जैसे मुझे होस्ट नेम सेट करना है मेरा मशीन का नेम, तो मैं क्या कमांड लिखूँगा, होस्ट नेम CTL, उसके बाद लिखूँगा set-host name, इसको मैं देता हूँ, क्या नेम दूँ, server1 देता हूँ, या सर्वर देता हूँ, सर्वर दे दिया। अब मैं इसको करूँगा यहाँ से हिट, ठीक है। तो अब मैं देख लेता हूँ, Ctrl+D करूँगा, पहले लॉगआउट हो गया, उसके बाद su-root
SU-रूट, एंटर किया, पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड डाल के एंटर करूँगा तो देख लो आप यहाँ पे आ चुका है सर्वर 1 सर्वर। मैंने यही तो चेंज किया था अभी, है ना। अब मुझे लॉगआउट करना है यहाँ से, तो मैं सिंपल लॉगआउट भी लिख सकता हूँ। लॉगआउट कमांड है जिसके लिए हमारे पास, मैं यहाँ से लिख के लॉगआउट करके बाहर आ सकता हूँ, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, जैसे मैंने लॉगिन किया रूट में और मुझे शॉर्टकट से लॉगआउट होना है, ठीक है। तो मेरे पास शॉर्टकट क्या है, Ctrl+D करूँगा तो ये देख लीजिए लॉगआउट हो चुका हूँ मैं, आ गया हूँ अपने वापस नॉर्मल यूज़र में। तो अब मुझे क्या बताना है आपको, कुछ बेसिक कमांड्स हैं। तो सबसे पहली कमांड है हमारे पास, जैसे कि मुझे कोई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, राइट। डायरेक्टरी मीन्स मुझे कोई फोल्डर बनाना है। तो फोल्डर बनाने के लिए मेरे पास कौन सी कमांड होती है, MK, एक सेकंड में पहले रूट यूज़र में आ जाऊँ, MKDIR स्पेस, मुझे बनाना है इस नाम से फोल्डर, अर्श नाम से। मैं यहाँ से करूँगा इसको एंटर और ये बन चुका है हमारा फोल्डर। देखेंगे कैसे, LS कर लो, लिस्ट कर लो, मैं इसको बोलता हूँ कि लिस्ट करके दिखाऊँ मुझे बना कि नहीं बना। तो ये देख लीजिए आ गया अर्श नाम का फोल्डर, है ना। अब मैं आता हूँ वापस अपने नॉर्मल यूज़र में, Ctrl+D करके मुझे यहाँ पे बनाना है एक और फोल्डर, MKDIR करूँगा स्पेस, मैं बना देता हूँ यहाँ पे फोल्डर स्टूडेंट के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पे भी मुझे चेक करना है कि भाई बना कि नहीं बना मेरा फोल्डर, ls-l। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टूडेंट नाम का फोल्डर जो अभी क्रिएट किया गया है, टाइम डेट हर चीज़ दिखाएगा ये आपको, है ना। ये डायरेक्टरी है ना। एंड नाउ मुझे क्या करना है कि डेट चेक करनी है अपने सिस्टम की कि डेट क्या है आज। तो सिंपल कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ डेट लिखूँगा और एंटर कर दूँगा। तो ये बता रहा है टुडे संडे, ओके, 26 मार्च 2023 और डेट बता रहा है ये, ओके। सेकंड भी बता रहा है, ऑल राइट। एंड नाउ मुझे क्या करना है, एक फ़ाइल बनानी है, टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है मुझे एक फ़ोल्डर के अंदर। तो वो मैं कैसे करूँगा, सो मुझे अब एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, क्या कमांड टाइप करूँगा, कैट स्पेस, उसके बाद मैं लगाऊंगा क्या, ग्रेटर देन का सिंबल, क्योंकि यही तो बताएगा उसको कि हम फाइल किस नाम से बना रहे हैं। अब मैं फाइल बना देता हूँ 12 के नाम से और इसको करता हूँ एंटर। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि इस फाइल के अंदर कुछ लिखो भी तो भाई, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस साइड अर्श, ओके। एंड नाउ मुझे इसको सेव करना है। तो सेव कैसे करूँगा मैं इसको, Ctrl+D से मैं सेव कर दूंगा इसको, ये हो चुकी है सेव, ठीक है। अब मुझे देखना है कि ये फाइल बनी कि नहीं बनी। तो मैं देख सकता हूँ इसको किस कमांड से, कैट कमांड से। बट मुझे जो ये ग्रेटर देन का सिंबल है ना, ये मुझे इसको रिमूव करना पड़ेगा। आफ्टर दैट इस कमांड को मैं कर दूंगा यहाँ से फायर। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि जो मैंने फाइल बनाया था, है ना, उस फाइल के अंदर जो मैंने लिखा था वो ये रहा, दिस साइड अर्श, ठीक है। एंड नाउ हमारे पास एक और चीज़ है ना, मैं बनाता हूँ। मैंने आपको बताया था कि हम कितने भी इसमें टर्मिनल खोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको प्लस करते जाऊँगा, ये खुलते जाएंगे, ठीक है। ये खुल गए, कितने सारे खुल गए, है ना। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके जूम करके यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कि हु कमांड टाइप करता हूँ। तो ये क्या बता रहा है हमें कि हम TTY2 कंसोल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं W करूं तो ये क्या बता रहा है, यूज़र बता रहा है, लॉगिन किया हुआ है यूज़र ने, लोड एवरेज दिखा रहा है ना। ये यूज़र नेम है, TTY2 पे काम कर रहा हूं जो मैं, ओके। सो अब मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे कितने भी टर्मिनल्स खोल सकते हैं, राइट। मैं यहाँ पे प्लस पे करूँगा, खुल गया एक और खुल गया, एक और खुल गया। हमारे पास एक और शॉर्टकट है खोलने के लिए, Ctrl+Shift+T, 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 ठीक है। ऐसे करके मैं कितने भी यहाँ पे फिजिकल
कंसोल खोल सकता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको बताता हूँ कि हमको देखना है कि हम कौन से अभी टर्मिनल पे काम कर रहे हैं फिजिकल। ठीक है, तो उसके लिए कमांड क्या होती है हमारे पास, TTY लिखूंगा मैं, एंटर करूंगा तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा आ रहा है कि हम PTS 6 पे काम कर रहे हैं। ठीक है, PTS 6 मतलब यहाँ से आप काउंट भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हमें बता रहा है कि हम 6 नंबर के टर्मिनल पे काम कर सकते हैं। ठीक है, काम कर रहे हैं मतलब। ठीक है, एंड नाउ मेरे को अगर क्या करना है, मुझे अपने सिस्टम की डेट मैंने आपको बता ही दिया कैसे चेक करना है ना। एंड नाउ मेरे पास एक और कमांड है, ls-l करूँगा तो यहाँ पे दोनों फाइल जो मैंने बनाया था अभी ये दिख रही हैं आपको। ये अभी अपन ने क्रिएट करे थे, इस टाइम पे क्रिएट करे थे अपन ने फाइल, है ना। एंड वन मोर थिंग वी हैव, अगर मुझे ये क्लियर करना है तो क्लियर करने के लिए क्या हमारे पास कमांड होती है। मैं यहाँ पे देखो, ये मैंने कमांड चलाया अभी। ठीक है, ये कुछ नहीं करता, जस्ट स्क्रॉल कर देता है। और जो भी हम कमांड टाइप करते हैं वो कहाँ करते हैं, बैश नाम की शेल पे। पहले क्या होता था कि जैसे हम यहाँ पे, मैंने आपको बताया था एक कमांड है हु एम आई। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइप करना है, मुझे देखना है यूज़र नेम क्या है, तो वैसे भी इसकी इतनी नीड नहीं होती है, क्योंकि हु एम आई सिर्फ यही बताता है कि आपका यूज़र नेम क्या है, तो वो तो मुझे यहीं दिख रहा है यूज़र नेम, है ना। तो इसकी इतनी पहले नीड, मतलब अभी इतनी नीड नहीं है। पहले क्या होता था कि अलग इसका शेल था। अब जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ऐसे करके एंटर करूँगा और क्लियर करता हूँ। यहाँ पे आपको यूज़र नेम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा होगा अभी आपको यूज़र नेम। अगर मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे तो दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली बात है अपन को चेक करने के लिए कमांड चलानी पड़ेगी, है ना। हु एम आई अगर चला रहा हूँ चल गई, ls चला रहा हूँ चल गई, बट हमको कुछ दिख नहीं रहा है कि हम कौन से यूज़र में काम कर रहे हैं, है ना। तो अब मेरे को अगर यहाँ से लॉग आउट करना है तो मैं Ctrl+D से यहाँ से लॉग आउट हो जाऊँगा। ठीक है, तो आज की हमने वीडियो में देखे कि कैट कमांड का यूज़ क्या होता है, यूज़ केस क्या होता है, हम कैसे किसी फाइल को क्रिएट करके हम कैसे उसके अंदर टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, हम उसको सेव कर सकते हैं, हम यूज़र ऐड कर सकते हैं, यूज़र हटा सकते हैं, राइट। एंड और क्या देखा हमने, बेसिक रिवीजन देखा था हमने अपनी लास्ट क्लास का। ओके, एंड हमने आज देखा कि हु एम आई कमांड क्या काम करती है, हमें क्या बताती है, यूज़र नेम। ओके, और हमने ये सारा पूरा इंटरफेस समझा आज क्लास में कि इसका क्या यूज़ केस होता है, हम इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ये किस चीज़ का सिंबल होता है, ये किस चीज़ को डिफ़ाइन करता है, डिनोट करता है ना। हर चीज़ का एक सिंबल होता है डिनोट करने के लिए, है ना। तो आज की हमने क्लास में यही सब देखा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो वीडियो से रिलेटेड या कोई टॉपिक से रिलेटेड, तो आप बेशक कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा, सारे कमेंट्स के डाउट क्लियर करूंगा, उन पर वीडियो लेके आऊँगा एज वेल। ओके, सो आज के लिए इतना ही था गाइज। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।